हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम सब खुश हैं? हालेलुया। क्या हम सब खुश हैं? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर मैं कहता हूं आनंदित रहो। फिलिपियां 4:4। हालेलुया। वो अपना वचन बेचकर अपने लोगों को चंगा करता है और आने वाली तबाही से बचाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आप यहां पर हफ्ते दर हफ्ते क्या करने के लिए आते हैं? हम सब लोग हाँ जी, प्रभु की महिमा करने के लिए। हालेलुया। क्या बाकी दिन प्रभु की महिमा नहीं कर सकते हैं? सिर्फ एक दिन ही महिमा के लिए है? हर रोज। हालेलुया, प्रतिदिन। क्योंकि वचन में लिखा है कि जब हम नया नियम को पढ़ते हैं, पहली शताब्दी की कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं, बाइबल हमें जीवन देती है, पर कुछ बातें, कुछ वचन, कुछ किताबें फेवरेट हो जाती हैं। हालेलुया। मेरी जो सबसे फेवरेट बुक है वो रसूलों की किताब है, क्योंकि वहां कलीसिया स्थापित हुई है। पहली शताब्दी की कलीसिया वहां से शुरू हुई है। वहां हमें पता चलता है कि हमने कैसे कलीसिया में रहना है, कैसे कलीसिया में चलना है, कैसे हमें दुआ करनी है, कैसे हमने वचन को पढ़ना है, कैसे हमने एक दूसरे से जुड़े रहना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वहां चेलों ने जो प्रभु ने कहा था उसकी आज्ञाकारी करते हुए चेलों ने उस सेवकाई को आगे बढ़ाया जो यीशु मसीह अपने काम को पूरा करके इस धरती से स्वर्ग में जा चुके थे। हालेलुया, हालेलुया। वहां से चेलों ने उस काम को शुरू किया और आगे आगे बढ़ते गए। हालेलुया। और उनके द्वारा पूरे वर्ल्ड में परमेश्वर यीशु मसीह का नाम महिमामय हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने उनको किस काम के लिए चुना था कि तुम जाओ और कौमों को चेले बनाओ। हालेलुया। आज लोग चेले कम बनाते हैं, विश्वासी ज्यादा बनाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि यहाँ ही वो जुड़े रहे, यहाँ ही बस काम करते रहे। पर प्रभु ने ये कहा था कि तुम जाओ और कौमों को चेले बनाओ और बाप, बेटा और पवित्र नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। ये यीशु मसीह के लफ्ज हैं। यीशु मसीह ने हुक्म दिया और चेलों ने उस आज्ञा को माना। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज अगर परमेश्वर ने हमें उस दलदल से निकाल कर उस चट्टान पर रखा है, तो हमें आज परमेश्वर की हर बात को मानना है कि परमेश्वर ने हमें काम दिया है, कलीसिया में काम दिया है
किसी को खुश करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए, किसी को जैसे भाई सैमुअल जहाँ पर आते हैं उनकी ड्यूटी को आन में पूरा सुबह 7 बजे आकर पूरी सफाई कुर्सियां सब लगा होता है, टेंशन सब कुछ बना होता है, सब आकर हमने उसको स्टार्ट करना है। ये प्रभु ने उनको सेवा दी है, हालेलुया, क्योंकि प्रभु नीचे से ऊपर उठाता है, हालेलुया। पर कई लोग सीधा ऊपर को जाना चाहते हैं और रास्ते में ही गिर जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। क्योंकि मैं किसी की कही कोई बात नहीं बोलता, कभी भी मैं जब भी देता हूं अपने जीवन की उदाहरण देता हूं, हालेलुया। जब मैं यीशु मसीह में आया, यीशु मसीह की पहचान की कि यही मुक्तिदाता है, क्रिश्चियन में शुरू से इसमें दो राह नहीं है, पर यीशु मसीह की मुझे पहचान नहीं थी कि उसने मेरे लिए जान दी है, मेरे लिए अपना पवित्र लहू बहा दिया है, ताकि मैं पाप से मुक्ति को हासिल कर सकूं, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह इसलिए आया कि हमें अपने पापों से निजात दे सके, हालेलुया। क्या कर सके? निजात दे सके। आज हर आदमी मुक्ति को चाहता है। किसको चाहता है? मुक्ति को, मोक्ष को चाहता है, मुक्ति पाना चाहता है। हर शख्स दुनिया का कोई भी जो इस आदम के स्वरूप में है, वो हर जन कुछ ना कुछ तरीके से अपने आप को मुक्ति की ओर ले जाना चाहता है, हालेलुया, हालेलुया। कि मुझे मुक्ति आ जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए, मैं इन झंझटों से निकल सकूं। पर मेरे प्रियो, वो निकल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है कि उद्धार का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर सिर्फ एक नाम दिया गया है, वो है प्रभु यीशु मसीह नासरी, हालेलुया। क्या है? प्रभु यीशु मसीह नासरी, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें जो आज हम दुनिया में देख रहे हैं कि क्या कुछ होता है, और बहुत से लोग अपने प्रेम को परमेश्वर की ओर से ठंडा कर चुके हैं कि मालूम नहीं यीशु मसीह ने कब आना है। कब से ये पास्टर लोग बोल रहे हैं, विश्वासी लोग बोल रहे हैं, अभी तक यीशु मसीह आया नहीं है। तो वचन इस बात का प्रमाण देता है कि वो चोर की न्याय आएगा। जैसे चोर घर पर आता है, वैसे वो आ जाएगा, किसी को मालूम नहीं चलेगा। तो वचन ये हमें उदाहरण देता है कि अगर घर वाले को पता हो कि चोर ने कब आना है, तो वो पूरा उसमें स्थिर रहेगा, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने इस उदाहरण को लिया कि मैं चोर की न्याय आ जाऊंगा, हालेलुया। तो हमें हर समय तैयार और तैयार रहना है, वचनों में बने रहना है, दुआ में बने रहना है। आज ये समय नहीं है एक दूसरे के ऊपर ऊंचा उठने के लिए कि मैं बहुत ऊंचा हूं, मैं बहुत सब कुछ करता हूं। आज जो वक्त है वो परमेश्वर के आगे झुकने का है। क्या करने का है? झुकने का है। उसके आगे पापों की माफी मांगने का है। आज किसी भाई की निंदा करने का समय नहीं है। आज किसी भाई को नीचा दिखाने का समय नहीं है। आज किसी सेवक के विरुद्ध बोलने का समय नहीं है। आज समय है पश्चाताप करने के। आज समय है पश्चाताप करने के लिए। मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं, आपने माना नहीं माना वो आपकी मर्जी है। आज के बाद किसी के सेवक के विरुद्ध मत अपने शब्दों को बोलिए। वो कोई भी दुनिया के किसी कोने में भी हो, उसके विरुद्ध मत बोलिए,
हालेलुया। वो जैसा भी है वो परमेश्वर का दास है। हालेलुया, हालेलुया। वो छोटा है, वो बड़ा है, वो नीचा है, वो नाटा है, वो गोरा है, वो काला है, वो परमेश्वर का सेवक है। क्योंकि जब हम सेवक के विरुद्ध बोलते हैं, जब किसी विश्वासी के विरुद्ध बोलते हैं, जे अपने ऊपर हम शराब को लेते हैं। ये मेरी बात याद रखना हमेशा। आज घरों में बीमारी क्यों है? विश्वासियों के जीवन आनंद क्यों है? क्योंकि हम ये बीमारियां खुद अपने ऊपर लेकर आते हैं। क्योंकि हम इस जुबान से प्रभु का नाम भी लेते हैं, दुआ भी करते हैं, भजन भी गाते हैं, और हम विरुद्ध भी बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो फलाना ऐसा है, वो दुआ नहीं करता, मैं बहुत दुआ करता हूं। आज ये बात छोड़ने का समय है। इस बात को स्टॉप करके सिर्फ उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह की ओर देखना शुरू करें। वो आपके सब मनोरथों को पूरा करने की सामर्थ रखता है। आमीन, हालेलुया। किसी इंसान की ओर ना देखो, ये कहे कि प्रभु मैंने तुझको खुश करना है। मैं किसी इंसान को खुश करने वाला नहीं हूं, क्योंकि उसने मेरे लिए जान दी है। उसने मेरे लिए अपना पवित्र लहू को बहा दिया है। जो कांटे का ताज मेरे सर पर आना था, जो कीले मेरे हाथ में गाड़ी जानी थी, जो कोड़े मेरे कमर के लिए थे, वो मेरे यीशु मसीह ने अपने ऊपर सह लिए हैं। हालेलुया। आज हम कलीसिया में उस लहू की कदर को भूल चुके हैं। और कलीसिया में लोग एक दूसरे को ऐसे नजरिए से देखते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो कैसा भी हो। क्या तुम्हारा जीवन सही है? पहले अपने जीवन की ओर देखें, पहले अपने विवेक से पूछें कि मैं सही हूं, मैं परमेश्वर के साथ सही चलता हूं। हम दुआ नहीं करते, पर हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वो सिर्फ ऐसा है, वो ऐसा है। मैं भी बात करता था सेवकों के विरुद्ध, पर मैंने छोड़ दी है कि प्रभु नहीं, मैं नहीं, आप नहीं बोलूंगा। वो कैसे है? हिसाब तो लेने वाला है। बस हम दुआ करते हैं। अगर हम गलत देखते हैं कि वो गलत है, तो हम आपके आगे अपने हाथ उठाएंगे, प्रभु उनके जीवन से बात कर। बस हमारी ये ड्यूटी है, दूसरी कोई ड्यूटी नहीं है कि हम उनके विरुद्ध जाएं, हम उनकी बातें करें। हम जितनी बातें करते हैं, हम अपने ऊपर बीमारियों को, शराब को, गरीबी को, हर तरह की मुश्किलों को हमने अपने ऊपर लेकर आते हैं। हालेलुया। वो लिखा है वो बाइबल में, अगर तू मेरे दास की विरुद्ध कोई भी बात करता है, तो हम परमेश्वर की आग की पुतली को छेड़ते हैं। हालेलुया। तो मालूम है जब हम आग की पुतली कितनी नाजुक होती है। तो परमेश्वर ने एक एक उदाहरण, एक एक चीज बड़ी स्पष्टता के साथ बाइबल में लिखी है। तो हमने इन बातों को गौर करना है। अब जब जैसे ये 3 लोग 4 लोग प्रार्थना करते थे डेली, अब जहां लोग 8-9 लोग होते हैं हर प्रतिदिन। हालेलुया। हम फोन पर भी लेते हैं, तो फोन फॉर्स भी जुड़ते हैं लोग। सिकंदर की फैमिली भी जुड़ती है डेली, है ना? सोनू की फैमिली भी जुड़ती है डेली। क्योंकि हमने ऐसे ऐसे बढ़ना, क्योंकि हमने उन बातों पर ध्यान ही नहीं देना कि हम किसी की बात करें, हम सिर्फ प्रभु की ओर देखें। हालेलुया। तो जब आप प्रभु की ओर देखेंगे, आपकी परिस्थितियां सब बदल जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मैं एक ब्रदर कलवीर की भी
बात करना चाहता हूँ। तो मैं जब आज भाई प्रताप के घर पर गया तो वो सो रहे थे, तो मैंने पूछा कौन है, तो बोलते ब्रदर प्रवीर जी हैं। कहते हमने ये सुबह से आए हैं, प्रार्थना भी रात को की है और फिर काम करने के लिए, वहां सेवा करने के लिए। कितना अंदर चाहत है परमेश्वर के लिए, और ये चाहत परमेश्वर की बरकत हमारे जीवन को लाती है। हालेलुया, हालेलुया। हम जब ऐसे काम को करते हैं और समय तैयार रहते हैं, उनको कोई भी बोलते हैं तो प्रभु के लिए, काम के लिए, जी ठीक है मैं तैयार। ऐसा जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। तो हम किसी और को बोले हमारे तो कपड़े धोने वाले हैं, हमारे ये करने वाले हैं, हम यहां जाना है, तो प्रभु ऐसे लोगों को पसंद करता है जो हर समय परमेश्वर के लिए तैयार रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम वचन की ओर जाएंगे। क्या पिछले फ्राइडे का वचन याद है? जी, उसके पीछे का जी किस किस को याद है? उत्तर पिछले का जो मैंने बोला था, वो हाथ खड़ा करा। हालेलुया। जो मैंने वचन स्टार्ट किया था, जिस टॉपिक को लेके, वो याद है? 1 2 3 4। जो कल पिछले फ्राइडे का, वो किसको याद है? 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि एक हफ्ता भी गैप रहता है और पिछला सब डिलीट हो जाता है। अब ईमानदारी से ये बात बोलना है मेरे को, जो वचन बोला जाता है उसको घर जाके कौन कौन पढ़ता है वचन? हालेलुया। बाइबल किन के पास है? वो बाइबल अपनी ऊंची करी थोड़ी। नीचे डाले। जो मरण करता है अपनी बाइबल में हाथ खड़ा करे। जो जाके जो वचन बोला जाता है अपना हाथ करे बाइबल में। 2 3। तो बाइबल का वचन हमें याद कैसे रहेगा? क्योंकि हमने जाके इसको खोलना ही नहीं। हमने ये देखना है कि प्रभु ने दास ने जो वचन सुनाया है, क्या वो वचन बाइबल के मुताबिक है कि नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें मुकाशवा और देता है। जो मुझे परमेश्वर ने दिया है उसके बढ़कर परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट करेगा, अगर आप इसको घर जाके पढ़ते हैं। तो बाइबल हमारे पास है पर पढ़ना नहीं। तो फिर वचन हमें से कैसे याद आएगा? अब जो मैंने वचन खुदा का जो मेरी जुबान से परमेश्वर ने बुलवाया है, वो किस किस को याद है? वो एक बार हाथ खड़ा करें। हालेलुया, हालेलुया। जो मैंने बोला था वो किस किस को याद है? 1 2 3 4। हालेलुया। हम ब्रदर गोपी को आगे लेकर आएंगे, वो बोलेंगे किस बात के लिए हमने बोला है। हालेलुया। हालेलुया। आगे आगे उसको मैक दे दीजिए। सारा जान सी और आप दे दासान में जान सी दाऊद के बारे पास्टर ने सुनाया सी। हां जी, की सुनाया है कि दाऊद एक भेड़ां बकरियां चारने वाला बच्चा ही, तो खुदा ओदे डैडी बोल आया कि मतलब तेरा बच्चा जरा वा मतलब एक राजा बनेगा। इस वजह से बोल जी। और हालेलुया। जोरदार ब्रदर गोपी के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया, शुक्र। और किसको याद है? ब्रदर डेविड आपको याद है? हाँ जी, पिछले वाला। हाँ जी, हाँ जी, आजो फिर सारे
सारे जैम सिंह जी ਇਹ 85 ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੌਦ ਇੱਕ ਅਭਿਸ਼ੇਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਦੌਦ ਨੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਇਹ 50 हालेलुया सिपाही जय के लिए जोरदार ताली मारेंगे हालेलुया हालेलुया धन्यवाद हालेलुया हालेलुया धन्यवाद। हमने दाऊद के बारे में सुना था पर उसमें हमने क्या खास बातों को सीखा था, वो क्या बातें थी? हालेलुया बोले हालेलुया। किसके बारे में? 5 पत्थरों के बारे में। हालेलुया कि 5 पत्थर वो क्या थे जो दाऊद के पास थे। हालेलुया जो अब हमारे जीवन में होने बहुत जरूरी है। और दाऊद ने गोलियत से वहां 2 बातें की, वो याद है जी? वो याद है? ਮੈਨੂੰ ਜਿਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੌਂ हाँ जी आमीन हालेलुया। मैं यहोवा की सामर्थ से तेरे सामने आया हूं। हालेलुया हालेलुया। उसका क्या विश्वास था कि यहोवा मेरे साथ है, और दूसरा उसके अंदर डर नहीं था, क्योंकि उसको मालूम था कि मेरे साथ कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आज कई बार विश्वासियों को यह नहीं मालूम होता, मानते यीशु मसीह को है पर यह नहीं पता होता कि यीशु मसीह मेरे साथ है। हालेलुया कि यीशु मसीह मेरे साथ है। हालेलुया क्योंकि वो वचन बताता है मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कभी त्यागूंगा नहीं, सर्वदा सर्वदा मैं तेरे साथ हूं। वो 5 पत्थर कौन कौन से थे? अब आप गौर पीट करें कि कौन कौन से पत्थर परमेश्वर चाहता है कि आज हमारे जीवन में होने चाहिए। पहला जी 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 प्रेम। बस हो गए? हाँ जी आमीन हालेलुया हालेलुया। क्या ये 5 पत्थर आपने अपने जीवन में ले ले हैं? हाँ जी पक्की बात है। क्या हमारे जीवन में यीशु मसीह है? हाँ जी बोलिए बोलो यस यीशु मसीह हमारे जीवन में है। आप किस लिए यहां बैठे हैं? यीशु मसीह को सुनने के लिए। हम यीशु मसीह में क्यों आए हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया। तो फिर हम अपने मुंह से अंगीकार क्यों नहीं करते? हमारे जीवन में यीशु मसीह है। बोलो यस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे अंदर मेरा यीशु मसीह है। बोलिए मेरे अंदर मेरा यीशु मसीह है। मैं किसी से नहीं डरूंगा, मैं किसी से नहीं डरूंगा, मैं विश्वास के साथ चलूंगा, मैं विश्वास के साथ चलूंगा, मैं दृढ़ता के साथ चलूंगा, मैं दृढ़ता के साथ चलूंगा, मैं प्रार्थना में बना रहूंगा, मैं प्रार्थना में बना रहूंगा, और मैं एक दूसरे से प्रेम करूंगा मैं एक दूसरे से प्रेम करूंगा जैसा प्रेम प्रभु यीशु ने मेरे साथ किया। जैसा प्रेम यीशु मसीह ने मेरे साथ किया। आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। जैसा प्रेम मेरे
यीशु ने मेरे साथ किया। हालेलुया। उसका प्रेम था अगापे प्रेम। आज तो प्रेम हर कोई मतलब के लिए करता है, आदमी से मतलब के लिए प्रेम करता है, पर परमेश्वर का ऐसा प्रेम नहीं था। वचन में लिखा है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक अलौता पुत्र इस जहान के लिए दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करेगा नाश नहीं होगा बल्कि सजीवन जीवन पाएगा। हालेलुया। क्या आपने सजीवन जीवन पा लिया है? हाँ जी, हाँ जी, सही। हालेलुया। क्या आपने सजीवन जीवन पा लिया है? हाँ जी, यस। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपने सदीपक का जीवन पा लिया है? हाँ जी, हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील, उसका 1 अध्याय, उसकी हम 12 आयत पढ़ेंगे। हालेलुया। परंतु जी पढ़िए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आमीन। हालेलुया। 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 जितनों ने उनको कबूल किया, उनको परमेश्वर ने अपने संतान होने का क्या दिया? अधिकार दे दिया। हालेलुया। अधिकार दे दिया। क्यों? क्योंकि हमने अब यीशु मसीह के नाम से जीवन को पाया है, मुक्ति को पाया है। अगर हम मुक्ति को पा लिया है, हम वचन के मुताबिक इस बात को मानते हैं, क्या हम मुक्ति के काम को पूरा कर रहे हैं? जी बोलिए। क्या आप कहते हैं कि हमने निजात को हासिल कर लिया है, तो आप अब मुक्ति के काम को पूरा कर रहे हैं अपने जीवन में? हाँ जी, कर रहे हैं। हाँ सुनो। हालेलुया। तो अगर हम मुक्ति के काम को आपके मुताबिक आप बोल रहे के कर रहे हैं, तो तीसरा जो काम हमसे होगा वो हमारी मुक्ति का ऐलान कहां होगा? कहां होगा? स्वर्ग। कहां? स्वर्ग में, यीशु मसीह के सामने। हालेलुया। जब मेरा यीशु उस सिंहासन पर बैठेगा और कौमों का क्या करेगा? न्याय करेगा। जो आज प्रभु को नहीं मानते, आज उनको तुच्छ जानते हैं, उनके बच्चों को तुच्छ जानते हैं, तो परमेश्वर उनका क्या करेगा? न्याय करेगा। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर में प्रतिदिन आगे बढ़ना है। हालेलुया। तो हम सीख रहे थे उन 5 पत्थरों के बारे के वो पत्थर कौन कौन से थे, और दाऊद ने वो पत्थर अपने जीवन में लिए और उसने गोलियत के आगे जीत को हासिल किया। हालेलुया। हालेलुया। जीत को हासिल किया। अगर आज आपके जीवन में ये 5 पत्थर हैं, तो आप दुनिया के किसी गोलियत भी कोई ना हो, आप उसको हरा देंगे। हालेलुया। उसको
वो कितना बड़ा हो, वो बीमारी के रूप में क्यों ना हो, वो गरीबी के रूप में क्यों ना हो, वो शराब के रूप में क्यों ना हो, जब आप उसके सामने यीशु मसीह के नाम से खड़े हो जाएंगे, वो अपना रास्ता नापते हुए आपके आगे आगे वो भी भागना शुरू कर देगा। आमीन, हालेलुया। वो आपके आगे टिक नहीं सकता, क्योंकि उसको मालूम है इसके अंदर वो 5 पत्थर मौजूद हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर इसमें एक भी कम है तो हम गोलियत का सामना नहीं कर सकते। वो कभी भी हमको गिरा देगा, कभी भी अपने ऊपर हावी हो जाएगा। अगर हमारे अंदर यीशु मसीह नहीं है तो कुछ नहीं है। अगर हमारे अंदर यीशु मसीह का विश्वास नहीं है तो हम कुछ नहीं है। अगर हमारे अंदर दृढ़ता नहीं है हम कुछ भी नहीं है। अगर हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है हम कुछ भी नहीं है। अगर हमारे जीवन में वो प्रेम नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। तो हम इन पत्थरों को अपने जीवन में लेना है। अब सवाल है ये कि यीशु मसीह वो कैसे पत्थर आप साबित कर सकते हैं, हालेलुया, कि वो पत्थर यीशु मसीह था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमने वचनों को साथ साथ में लेना है, वो वचन प्रमाण करेगा। हालेलुया। क्योंकि अगर वचन बोलता है तो आपने उस पर मोहर लगाना है, वरना नहीं। हालेलुया। अगर वचन मोहर लगाता है तो अपने जीवन में उस बात को लेना है, नहीं तो नहीं। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 28 अध्याय 28 उसकी हम 18 आयत पढ़ेंगे। 18 याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर इसकी 10 आयत पढ़ेंगे। याकूब बेसेरबा से निकलकर हारान की ओर चला। हाँ, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर हाँ, रात वहीं बिताने का विचार किया। हाँ, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। हाँ, इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा। हालेलुया, हालेलुया। अब याकूब की कहानी को जानते हैं कि जब उसने अपने भाई से धोखा किया और उसकी बरकत, जेठे की बरकत अपने ऊपर धोखे से ले ली और उसके पिता इसहाक ने उसको बरकत दे दी, तो उसके पिता ने उसको हुक्म दिया कि तू अपने कुनबे में जाना, अपने ही लोगों में जाना और वहां से अपने लिए जीवन साथी, अपने लिए वाइफ को लेकर आना। और जब वो जाता है और रास्ते में बेरसबा में चल रहा है तो वहां वो थक गया है और वो आराम करने के लिए बैठ गया है। हालेलुया। और उसने एक पत्थर लिया और वहां लेट गया। हालेलुया। क्या कर लिया? लेट गया। और वो देखता है कि एक सीढ़ी है जो स्वर्ग में लगी हुई है और उसमें स्वर्गदूत उतरते और चढ़ रहे हैं। हालेलुया। क्या कर रहे हैं? चढ़ रहे हैं। और यहोवा परमेश्वर उससे बात कर रहा है कि ये जगह मैं तुझको दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जब उसकी आंख खुलती है, हम इसकी 18 आयत पढ़ेंगे। वो याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर हाँ, उसका खंबा खड़ा किया। हाँ, और उसके सिर पर तेल डाल दिया। हाँ,
उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, हाँ, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उसको बोला कि ये जगह, मैं ये स्थान तुझको दे दूंगा। तो उस विश्वास से उस पत्थर को उसने वहां गाड़ दिया, और जब उसने देखा और उसको मालूम था कि इस जगह का नाम क्या था, नाम क्या था? लूज। लूज का अर्थ क्या है जी? मालूम है किसी को? श्रापत। लूज का मतलब क्या है? श्रापत, श्रापत वाली जगह। पर वहां अब कौन सा पत्थर गाड़ा गया है? अब वहां यीशु मसीह है, वहां यहोवा परमेश्वर है, और वो सबूत के तौर पे वहां गाड़ दिया, और उसका नाम क्या रख दिया? बैतल, बैतल है। और उसका मतलब है परमेश्वर का घर। हालेलुया, आमीन। याद रहेगा, इन बातों को लिख लिया करो ताकि आपकी नॉलेज में रहे। हालेलुया। लूज का अर्थ क्या है? श्रापत। हालेलुया, श्राप वाली जगह। और बैतल का क्या मतलब है? परमेश्वर का घर। हालेलुया। अब मेरे प्रियो, जब हम पाप में थे, जब हम गुनाह में थे, जब हम कीचड़ में थे, हमारी जिंदगी श्रापत थी। हालेलुया। क्या थी? श्रापत थी। हम पाप में गिरे हुए थे, हम पाप में मर रहे थे, हमारा कोई भी देखने वाला नहीं था, हमारी जगह बंजर थी, हमारा स्नान तो कुछ भी काम नहीं था। मगर जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, हमारा ये श्रापत वाली जगह परमेश्वर का घर हो गया। आमीन, हालेलुया। क्या हुआ? परमेश्वर का घर हो गया, क्योंकि वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। जब हमारा ये घर श्रापत था, हम श्रापत थे किसकी वजह से? पाप की वजह से। क्योंकि वचन में लिखा है, तुम्हारा सारा श्राप यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया ताकि तुम उस श्राप से छुटकारा पा जाओ। जो ये जगह, ये मकान श्रापत था, जब यीशु मसीह का वो पत्थर रूपी यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गया, उस जगह में आ गया, उस हैकल में आ गया, तो ये परमेश्वर का घर बन गया। हालेलुया, हालेलुया। अब आप अपने से कहेंगे, ये जीवन श्रापत नहीं है, ये परमेश्वर का घर है, ये परमेश्वर का घर है, ये यीशु मसीह का घर है। बोलिए, जो नहीं बोल रहे बोलिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये परमेश्वर का घर हो गया। याकूब ने उस पत्थर को गाड़ दिया कि अब से ये परमेश्वर की जगह है। तो क्या अब जब यीशु मसीह हमारे अंदर है, क्या हमारे अंदर बीमारी टिक सकती है? हाँ जी। क्या हमारे अंदर श्राप रह सकता है? क्या हमारे घरों में गरीबी रह सकती है? क्या हमारे अंदर किसी तरह की चिंता रह सकती है? इसका मतलब अगर ये बातें हमारे अंदर आती हैं तो पत्थर ये हमारे अंदर नहीं, यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं है। बार बार से ही कह रहे हैं, इस जुबान से ही बोल रहे हैं, पर दिल से वो पत्थर हमारे जीवन में मौजूद नहीं है। क्योंकि ये पत्थर का मतलब है कि हम सारे श्रापों से छूट चुके हैं।
हमारे श्राप खत्म हो चुके हैं, हमारी गरीबी का श्राप जा चुका है, हमारे पाप का श्राप जा चुका है, क्योंकि वो पत्थर हमारे जीवन में आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। अब घर की चिंता ना करें, अब जॉब की चिंता ना करें, अब जिस्म की चिंता ना करें, अब बिजनेस की चिंता ना करें, क्योंकि अब हमारे जीवन में कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सैलरी की चिंता न करें, पैसे की चिंता ना करें, क्योंकि देने वाला वो आपके जीवन में मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे प्रभु के दास ने बताया था कि पहले बाकी सब वो पत्थरों को, कंकरों को, वो चीज को, बेड़ियों को अपने जीवन से निकालना है और यीशु मसीह को अपने अंदर लेना है, तब हमारा जिंदगी रूपी जहाज पार लग जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा जहाज क्यों नहीं पार लगता? हम रास्ते में क्यों घुमाते हैं? हम लहरों में क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर वो पत्थर मौजूद नहीं है। दाऊद के पास पत्थर था ना, अकेला चला गया, किसके साथ? गोलियत से लड़ने के साथ। बहुत सी सेना खड़ी है, इस्राएल खड़ा है, शस्त्र वस्त्र सब कुछ है, पर एक ही गोलियत से सब लोग डर रहे हैं। तो अब हमारे जीवन में डर नहीं होना चाहिए। हम यहां से एक दिनार से भी घर चले जाए, ये चिंता मत करना कि अब मेरा क्या होगा, मैं फिर दोबारा आऊंगा, फिर मैं अपनी कोशिश से पैसा कमाऊंगा, फिर खाली जाऊंगा। पर अगर आप यीशु को साथ में लेकर जाएंगे तो परमेश्वर इंडिया में भी आपको बरकत देने की सामर्थ रखता है। पर उसकी आवाज को सुने कि परमेश्वर क्या चाहता है, कि परमेश्वर आपको वापस लाना चाहता है, कि परमेश्वर वहां काम कराना चाहता है। अगर आप परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनोगे आप गिर जाओगे। आवाज को सुने उसे। मैंने एक वचन किया था ना, नूह ने आवाज को सुना और जहाज को बनाया। हालेलुया, ये वचन याद है? तो हमने आवाज को सुनना है कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है। अब जिनके पास विजय नहीं है, अब ये दुआ करना शुरू करें कि परमेश्वर जब मैं जाऊं, क्या तेरी इच्छा जहां पर है दोबारा लाने की, कि मैं इंडिया में रहकर तेरे कामों को करूं। हालेलुया। अगर परमेश्वर का साइन या सिग्नल आता है तो फिर ही अपने जीवन में स्टेप को उठाना है, क्योंकि जो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनता वो नाकाम हो जाता है। ये बाइबल हमें बताती है, जिन्होंने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना वो गिर गए, नस्तानबूद हो गए, वो इस धरती से नाश हो गए। अपने खुदा की आवाज को सुनना है। किसी इंसान को, इंसान जो मर्जी कहे, और जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे आप कामयाब होते जाएंगे। आप दुनिया के किसी कोने में रहो, इंडिया किसी की गरीबी के हाथ में हो, परमेश्वर वहां भी आपको नीचे से ऊपर उठाने की सामर्थ रखता है, क्योंकि आपके अंदर वो पत्थर है। और आप पत्थर के बारे में जानते हैं, पत्थर किस लिए काम में आता है? हालेलुया। रोड बनते हैं, रोड बनते हैं और पत्थर दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। दीवार को भी लगता है, दीवार को भी लगता है, और फाउंडेशन बनाने के लिए, हाय फाउंडेशन बनाने के लिए, ओके आमीन। और अपने अपनी राय दे। और नींव मजबूत करने वास्ते सब नींव मजबूत करने, और सब चीज गड़ जाती है लेकिन पत्थर नहीं गड़ता। पत्थर जी आमीन, हालेलुया। और हाँ जी, पत्थर को नहीं देखा कभी? और किस काम के लिए पत्थर आता है?
जनरल नॉलेज बात है। हालेलुया। और पत्थर के नग बनते हैं। जब मुंदरी में होता ना नाग, वो किससे बनते हैं? पत्थर से। सजावट जो बनती है वो पत्थर से बनती है। जब कोई सजावट में पत्थर से होता है, सब कुछ पत्थर का, क्योंकि पत्थर की वैल्यू बहुत है। हालेलुया, हालेलुया। जब पिछला हम दौर देखे बहुत साल पहले, जब माचिस नहीं होती थी, जब कुछ नहीं होता था, तो पत्थर पत्थर रगड़कर वो आग को जलाते थे और आग लगती थी। हालेलुया। अब यीशु मसीह हमारे जीवन में है और ये जीवन पहले पत्थर था। जब ये आग का वो पत्थर हमारे से रगड़ेगा तो हमारे जीवन से भी परमेश्वर की आग उत्पन्न होगी और शैतान को जलाकर राख कर देगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। शैतान हमारे आगे टिक नहीं सकता। हमारा जीवन पहले कौन सा था? पत्थर था। पर जब वो यीशु मसीह रूपी पत्थर हमारे जीवन में आया तो हमारे अंदर से आग की लाटें दिखाई देनी शुरू कर दी। हालेलुया। हमारे अंदर से जीवन की धारें बहने शुरू हो गई। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि अगर तू चाहती और मुझसे मांगती तो तेरे अंदर से जीवन की धारें बहती। हालेलुया, हालेलुया। तो अब हमारे अंदर यीशु मसीह है, वो पत्थर है कि हमारे अंदर से वो आग दिखाई देती है, हमारे अंदर से जीवन की धारें बह रही है जो दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हम तो ऐसी आग लगाते हैं, हम ऐसी जुबान बोलते हैं, दूसरी जिंदगी को हम जलाकर राख कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये जुबान अब हमारा हथियार है। पहले हथियार कौन से थे? कृपान, बाला, ये सब कुछ था जिससे इंसान की मौत होती थी। आज ये जुबान है जिसकी वजह से हम लोगों के विश्वास को गिरा देते हैं, जिसकी जुबान से हम लोगों के घर को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हम विश्वासी को विश्वास से गिरा देते हैं। तू क्या वहां करने जाता है? वो ऐसे वचन बोलते हैं, वचन कोई ऐसा होता है? तो अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में है, हम किसी के विरुद्ध नहीं बोलेंगे। अगर यीशु मसीह हमारे अंदर है, हम हर बात को सहनशीलता से सह लेंगे। कोई भी कुछ बोलता रहे, बोलने वाले का काम क्या है? बोलना। हमारा काम क्या है? दुआ करना। हालेलुया, बरकत मांगना। हालेलुया, उसके जीवन के लिए आशीष को मांगना। हालेलुया, उसके लिए बरकत को मांगना, उसकी फैमिली के लिए बरकत को मांगना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो याकूब ने पत्थर को काटा और वो श्रापित जगह से क्या बन गया? परमेश्वर का घर बन गया। हमारा घर भी अब परमेश्वर का घर है। वो इसमें ये चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पत्थर है यीशु मसीह अब हमारे जीवन में है, वो आग हमारे अंदर है। जब वो आग हमारे अंदर है तो फिर हमारे जीवन में कोई भी अंधेरे का काम नहीं होगा। फिर हम प्रार्थना दिल से करेंगे, हम वचन को दिल से पढ़ेंगे, हम वो समय ढूंढते रहेंगे कि कब प्रार्थना का समय शुरू होना है, हम प्रार्थना में बैठ जाएंगे। फिर फोन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर हम दूसरे को फोन करेंगे, कब प्रार्थना में बैठेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कई वक्त ऐसी पोजीशन आ जाती है कि मुझे प्रार्थना का बैठने का समय नहीं मिलता, तो मैं गाड़ी में लगातार प्रार्थना करता हूँ। कोई प्रार्थना जगह का ये स्नान कर बैठ के ही करना है, वो अलग बात है कि आपने बैठ के भी करना है, पर अब जहां वक्त आप बोलते जाए परमेश्वर को,
फिर आपके आगे शैतान खड़ा नहीं हो सकता। गोलियत आपको किसी तरह भी गिरा नहीं सकता, क्योंकि मालूम है कि इसके पास प्रार्थना का पत्थर मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन बताता है शैतान शेर की न्याय बैठा है, किसको फाड़ खाऊं, किसको विश्वास से करा दूं, किसको मसीह से दूर कर दूं। वो उसकी नजर आपके ऊपर है मेरे प्रियो। आप ये ना समझे कि मैं अब गिरने वाला नहीं हूं, कि मेरे अंदर यीशु मसीह है, मेरा शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो आपके सामने खड़ा है। थोड़ी सी बात में ये चूके, मैं इसको अपने अंदर ले लूं। हालेलुया। क्योंकि मैं अपने निगाह से बड़े बड़े गिरते हुए देखे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो अपने कहते हैं कि मैं विश्वास से नहीं गिर सकता, मैं सेवक को गिरते हुए देखा है। इसलिए ध्यान रखें, अगर शैतान का सामना करना है तो इन पत्थरों को अपने अंदर लेना है, यीशु मसीह को अपने अंदर लेना है। तब वचन में लिखा है शैतान का सामना करो, शैतान भाग जाएगा। वो आपके आगे टिक नहीं पाएगा। उसको दिखेगा कि इसके तो कंप्लीट है, ये पांचों पत्थर इसके अंदर मजबूत है, तो फिर मैं इसको कैसे करा सकता हूं। वो भागेगा छोड़ के, वो आपके पास नहीं आ सकता, क्योंकि आपके अंदर यीशु मसीह उसको दिख रहा है। तो जब हम संसारिक बातें करते हैं तो वो हंसता है, ये मेरा ही है, कोई बात नहीं, मैं जब भी इसको जाऊंगा करा दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी समझ आ रहा है? ये पता चल गया कि ये सबूत है कि यीशु मसीह एक पत्थर है। हालेलुया। प्रमाण देना आपने, क्या ये बात सच है, वचन के मुताबिक है जी। हालेलुया। अब पढ़ेंगे दूसरा अध्याय अफसियां 2 उसका 2:20 है। बस हम एक वर्ष पढ़कर हम इस आज के वचन को यहां समाप्त करेंगे। अफसियां 2:20। प्रेरित और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। आमीन, हालेलुया। आगे में पढ़ते हैं इसको, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या बताता है कि वो नबियों और भविष्यवक्ताओं और नींव पर प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है। कौन है? कोने का पत्थर यीशु मसीह है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो कोने का पत्थर है। हालेलुया। जिसके ऊपर सारा घर वो भवन बनता जाता है। ये कलीसिया किस पर बन रही है? यीशु मसीह के, क्योंकि यीशु मसीह हमारा सिर है, पत्थर है। हालेलुया। आप में राजमिस्त्री कौन कौन है? जो राजमिस्त्री जिनके घर को पूरे कंप्लीट बनाया, टाइलों आगे बात है, जो घर पूरे नींव से बनाते हैं। दो जब मैंने भी मिस्त्री का काम किया है, मैं इसलिए पूछा है। हालेलुया। तो जब मिस्त्री स्टार्ट में काम करता है तो सबसे पहले वो एक बार गुनिया करता और एक गुनिये में वो रखता है। हालेलुया। और उस गुनिये से पूरी नींव और पूरी इमारत उस पर टिकी होती है। हालेलुया। अगर वो पत्थर या ईंट सही नहीं रखा गया तो वो घर बिगड़ जाएगा। हालेलुया। क्या हो जाएगा? घर बिगड़ जाएगा, वो टेढ़ा मेढ़ा द्वार हो जाएगा। क्योंकि
एक ही चीज हमें देखना है कि हमारा जो स्टार्ट की ईंट है उसको हमने सही रखना है। तो अब हमारे जीवन का जो घर है, जो भवन है, उसका पत्थर कौन है? यीशु मसीह है। तो इस बात को हमने जो नींव का पत्थर रखना है वो किसको बनाना है? प्रभु यीशु मसीह का। और वचन में लिखा है जो घर चट्टान पर बना होगा वो कितने भी तूफान आए, कितनी भी आंधी आए, उस घर से टकराए वो घर गिर नहीं सकता, क्योंकि वो घर किसमें बना है? पत्थर चट्टान के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो घर रेत पर है, जिसके अंदर ये पत्थर नहीं है, वो थोड़ी सी मुसीबत आए वो पूरा का पूरा गिर जाएगा। हालेलुया। तो हमारे घर का पहला पत्थर कौन सा होना चाहिए? यीशु मसीह, क्योंकि वो कहता है नबियों और भविष्यवक्ताओं और रसूलों का, जी पढ़िए इसके ऊपर एक वही वर्ष, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके होने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है। वो स्वयं ही कौन है? वो आप ही होने का पत्थर है। कौन है? जिसमें पूरी इमारत बनती जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हमने कौन कौन सी बात सीखा है? यीशु मसीह हमारा पत्थर है। और बीच में कौन सी बात सीखा? 2 वर्ष से पढ़ी है बस। कौन कौन सी बात पढ़ी सीखी हमने? शराब जगह हालेलुया, हालेलुया। पहली बात हमने क्या सीखा? कि पहले हम जीवन हमारा क्या था? शराबत था। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गया, वो परमेश्वर का स्थान, वो परमेश्वर का घर बन गया। और दूसरा यीशु मसीह पत्थर, यीशु मसीह हमारे जिंदगी का वो कोने का पत्थर है जिसमें पूरी इमारत, हमारा आत्मिक जीवन बनता जाएगा। हालेलुया। ये याद रहेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि अभी तो हमें यीशु मसीह के ऊपर ही है, अभी आगे जाने के लिए लंबा टॉपिक चलने वाला है। तो हमने बड़े ध्यान को इस चीज को सुनना है और अपने अंदर, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे इन बातों को लेकर जा रहा हूं। ठीक है, इन वचनों को अपने घर जाके भी पढ़ना है और इसमें मनन करना है। मैं किसी को भी उठाकर इधर खड़ा कर सकता हूं। ये भी नहीं बोलना कि मैंने पास्टर इसको पढ़ा नहीं है। जिसके पास बाइबल है वो पढ़े। तो ये बात वो दूसरा ना कहे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं बस सुनने वाला हूं, मुझसे याद नहीं रहता। अपने इस सबसे ज्यादा ये माइंड हमारे पास है, इसके अंदर फिट कर लें। हम दूसरी बातें तो फिट करते हैं कि वो मेरे साथ कैसे बोल गया। हम इस वचन को फिट करना है ताकि हम शैतान से गोलियत से लड़ सके। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। और अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। रीशे के नमन नमस्सो को तो लड़िया रखा था नमन संतान बाबा। हम थोड़ी देर वचन पर मनन करेंगे। हालेलुया। रीशन तन नमस्सो को तन नमन विशन दररा बदलिया दुनिया रखा था नमन संतान दुनिया। पवित्र आत्मा जी खुदा धन्यवाद प्रभु जी। जे खुदाम का घर प्रभु श्राप था खुदाम का। प्रभु धन्यवाद हो प्रभु जी। ये किसी काम का नहीं था, ये जीवन श्राप था खुदाम का। पर जब प्रभु तो मेरे जीवन में आ गया खुदाम का, प्रभु ये आपका घर बन गया है खुदाम का। हाँ प्रभु जी, ये वचन प्रभु हमारे जीवन में काम करे खुदाम का। और प्रभु हर तरह का श्राप हमारे जीवन से निकलने पाए खुदाम का। मैं आपकी दया चाहता हूँ। हर बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटने पाए। दया कर, बड़ी कृपा कर, यीशु मसीह के नाम से होते हैं। हम अपनी सब जगह पर बैठेंगे। हम एक छोटा भजन एक अंतरा गाएंगे। उसके बाद हम आखिरी दुआ और आखिरी कलमा पोस्ट साफ के साथ पढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जी ब्रदर गोपी के साथ भजन को गाएंगे। हालेलुया।
ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲਗਾਵੇਂ, ਕਿਧਰੇ ਮਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਵਾਵੇਂ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲਗਾਵੇਂ, ਕਿਧਰੇ ਮਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜਵਾਵੇਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਥਰੂ ਕਿਰਦੇ ਤੂੰ ਕੁੱਪੀ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾਵੇਂ, ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਖਮ ਖੁਦਾਇਆ ਆਪੇ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਏ ਤੂੰ, ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਖਮ ਖੁਦਾਇਆ ਆਪੇ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਏ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਝਿੜਕੇ ਤੇ ਗਲ ਲਾਵੇਂ ਡਾਕੂ ਨੂੰ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲਾਵੇਂ ਕੰਮ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੜਾਕੂ ਨੂੰ, ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਝਿੜਕੇ ਤੇ ਗਲ ਲਾਵੇਂ ਡਾਕੂ ਨੂੰ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲਾਵੇਂ ਕੰਮ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੜਾਕੂ ਨੂੰ, ਆਦਰ ਵਾਲਾ ਤਾਜ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਆਦਰ ਵਾਲਾ ਤਾਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਰਦਾ ਏ, ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਖਮ ਖੁਦਾਇਆ ਆਪੇ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਏ ਤੂੰ, ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਖਮ ਖੁਦਾਇਆ ਆਪੇ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। हम इस हदिये के लिए और आखिरी कलमा भी हम पास्टर साहब पास्टर देवेंद्र पाल के साथ हम जाएंगे। हालेलुया।